हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय मूर्तिकला के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला के विषय में जाना था। आज हम इसके आगे बढ़ते हुए बौद्ध मूर्तिकला के विषय में जानेंगे, जिसमें मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में विकसित मूर्तिकला शामिल है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध मूर्तिकला। दरअसल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल में कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इस काल में मूर्तिकला के विकास की कोई जानकारी नहीं है। आगे बौद्ध धर्म का उदय भारत के कलात्मक उत्थान में सहायक सिद्ध हुआ है। प्राचीन काल के अधिकांश विधाओं में बौद्ध धर्म की प्रमुखता रही है। अन्य धर्मों की मौजूदगी के बावजूद मौर्य काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक भारतीय कला जगत की मुख्य धारा बौद्ध कला से आच्छादित रही है। इसकी सुस्पष्ट व विशाल शैली की यथार्थता में अखमनी फारस से खुलकर विदेशी तत्व लिए गए थे। सिंधु घाटी के नगरों के पश्चात अशोक स्तंभों के शीर्ष मूर्तिकला के प्रमुख प्रारंभिक उदाहरण हैं। इन स्तंभों पर अशोक द्वारा सदाचार, मानवता व पवित्रता से संबंधित बौद्ध उपदेश लिखवाए गए हैं। इसलिए बौद्ध मूर्तिकला के अंतर्गत मौर्य एवं मौर्योत्तर काल की मूर्तिकला के विषय में शामिल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला की। मौर्य काल में मूर्तिकला के विकास की जानकारी के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। आप स्तंभ, गृह सूत्र एवं कौटिल्य का अर्थशास्त्र साहित्यिक स्रोत के रूप में तथा मौर्य काल की बड़ी संख्या में प्राप्त मूर्तियां पुरातात्विक स्रोत के रूप में मौर्यकालीन मूर्तिकला के विषय में बताते हैं। मौर्य काल के सुंदर एवं पॉलिशदार मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, किंतु इस काल में कोई स्पष्ट निर्माण शैली नहीं थी। फिर भी मौर्यकालीन मूर्तियां विशिष्ट हैं। आइए इस काल की मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताओं पर नजर डाल लेते हैं। मौर्य काल में सिर्फ पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, किंतु धातु की कोई मूर्ति नहीं मिली है। मौर्यकालीन मिट्टी की मूर्तियों के विषय पशु पक्षी, खिलौने एवं मानव है, जो कि गैर धार्मिक उद्देश्य से प्रेरित है। पत्थर की मूर्तियां अधिकांशतः शासकों द्वारा बनवाई गई हैं, फिर भी किसी देवता को पत्थर की मूर्ति में नहीं ढाला गया है। इस काल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि या सांचे में ढालकर किया जाता था। अशोक के स्तंभों से तत्कालीन भारत एवं विदेशी संबंधों के विषय में पता चलता है। चमकदार पॉलिश, मूर्तियों की सजीव भावाभिव्यक्ति, एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित स्तंभ एवं उनके कलात्मक शीर्ष आदि ने मौर्यकालीन मूर्तिकला को विशिष्टता प्रदान की है। इस काल में मूर्ति निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। मौर्यकालीन मूर्तियां अनेक स्थानों जैसे पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, सारनाथ आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। परखम, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति, दिगंबर प्रतिमा, धौली का हाथी, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर बनी पशु मूर्तियां, दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति मौर्य काल के विशिष्ट उदाहरण हैं। आइए अब एक नज़र इस काल के कुछ उदाहरणों पर डाल लेते हैं। तो बात करते हैं पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी मूर्ति की। मानव प्रतिमा बनाने के मौर्य शिल्प कला के सर्वोत्तम उदाहरण है जनन और समृद्धि की देवी देवता यक्ष और यक्षिणी की विशालकाय प्रतिमाएं। पटना संग्रहालय की यक्षिणी मूर्ति लगभग तीसरी दूसरी शताब्दी का प्रभावशाली उदाहरण है। अत्यंत भारी अलंकार और अंतरीय पहने हुए यह आकृति बनावट में विशाल और सुंदर है। इस आकृति के पुष्ट, वक्षस्थल, पतली कमर और फूलों के माध्यम से नारी सौंदर्य के भारतीय आदर्श को भव्य तरीके से दर्शाया गया है। इस मूर्ति का ऊपरी भाग वस्त्र रहित है तथा नीचे भाग में वह साड़ी पहनी हुई है। इसका एक हाथ खंडित है तथा दूसरे में चंवर धारण किए हुए हैं। इसके गले में मोतियों की माला शोभायमान है। यह मूर्ति रूप की अभिव्यक्ति, आकृति की पूर्ण रेखा तथा कला की सूक्ष्मता का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत करती है। आइए अब बात करते हैं सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक की। यह पॉलिश किया गया एकाश्म शीर्ष है, जो अब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इसमें दहाड़ते हुए 4 सिंहों को 4 प्रमुख दिशाओं की ओर मुंह किए और एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए दिखाया गया है। गोलाकार शीर्ष फलक को 4 धर्म चक्रों से अलंकृत किया गया है, जिनके बीच में बारी बारी से एक हाथी, एक वृषभ, एक घोड़े और एक सिंह को अत्यंत कुशलता से उत्कीर्ण किया गया है। आकृतियों की बेहतरीन बनावट यथार्थवादी और विशिष्ट होने के अलावा इनमें शक्ति और गरिमा भी निहित है, जो कि मौर्य कला के अभिजात और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा अशोक के अन्य स्तंभों के शीर्ष की मूर्तियों के बारे में और अधिक जानने के लिए हारे आर्टिकल स्तंभ निर्माण कला को देख सकते हैं। आइए अब एक नज़र धौली के शैलीकृत हाथी पर भी डाल लेते हैं। उड़ीसा में धौली नामक स्थान पर अत्यंत कौशल से एक हाथी को इस प्रकार दर्शाया गया है मानो वह चट्टान से उभर रहा हो। इस चट्टान को इस प्रकार काटा गया है कि यह हाथी के सिर और सूंड
सहित शरीर के अग्रभाग के समान दिखती है। इस पर सम्राट अशोक का शिलालेख भी अंकित है। तो इस तरह हमने मौर्यकालीन मूर्तिकला के विषय में जरूरी जानकारी इकट्ठा की। आइए अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल की मूर्तिकला के बारे में। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में शुंग, कनव, कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक आदि राजवंशों का उदय हुआ। यह भारतीय मूर्तिकला का वह दौर है जहां मूर्तियां तो हैं ही, साथ ही व्यवस्थित मूर्तिकला शैली भी है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मूर्तिकला शैली का व्यवस्थित इतिहास मौर्योत्तर काल से प्रारंभ होता है। इस युग में कला को राजकीय संरक्षण के साथ साथ व्यापारियों एवं साहूकारों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ, जो विदेशी व्यापार से धन के साथ साथ वहां की कलात्मक रुचियों को भी साथ लेकर आए। मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला की 3 प्रमुख शैलियों गांधार शैली, मथुरा एवं अमरावती शैली का विकास हुआ। ये तीनों शैलियां अपने अपने दृष्टिकोण से पृथक थीं एवं सभी को भारतीय मूर्तिकला में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अब गांधार मूर्ति शैली के बारे में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर हमले के बाद इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कुषाण एवं शक जैसे यूनानी राजवंशों ने शासन किया। ये यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ यूनानी व रोमन कला की परंपराएं साथ लाए, जिसके प्रभाव से देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, जो यूनानी, रोमन, बौद्ध या गांधार कला के नाम से लोकप्रिय हुई। यह यूनानी, पश्चिमी एशियाई और भारतीय तत्वों के संयोजन से विकसित हुई। यह शैली वास्तव में पश्चिमी वेशभूषा में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस शैली का उदय कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के समय हुआ। इसका विस्तार भारत में तक्षशिला से लेकर पाकिस्तान में स्वात घाटी तथा उत्तर की ओर अफगानिस्तान तक था। इसमें स्वात घाटी के भूरे रंग या काले स्लेटी रंग के पत्थर का इस्तेमाल होता था। इस शैली की विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध है। प्रथम शताब्दी ईस्वी के क्रांतिकारी परिवर्तनों का प्रभाव बौद्ध कला पर भी पड़ा। बुद्ध, जिन्हें अब तक केवल चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता था, उन्हें अब मानव के रूप में दर्शाया जाने लगा। फलस्वरूप गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां आसन एवं खड़े हुए दोनों मुद्राएं मिलती हैं। इनमें भगवान बुद्ध प्राय घुंघराले बाल व मूछ, उभड़ा हुआ कपाल, सिर के पीछे प्रभामंडल, भावों के बीच में बिंदी, वस्त्र सलवट युक्त और चप्पल पहने हुए दर्शाए गए हैं। इस शैली में बुद्ध की मूर्ति की जो भव्यता है, उससे कला पर यूनानी एवं ऐतिहासिक प्रभाव पड़ने की बात स्पष्ट हो जाती है। आरंभिक दौर में गांधार के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण मिट्टी, चूना, भित्ति एवं प्लास्टर से किया जाता था, जिससे ये मूर्तियां अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रह सकीं। आगे चलकर शैली में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिससे इसे दीर्घजीवी बनाया गया। इस शैली में यूनानी कला की जिन विशेषताओं को शामिल किया गया है, वे हैं मानव शरीर की सुंदर रचना एवं मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन। दूसरा है शरीर का पारदर्शक वस्त्रों तथा सलवटों के साथ प्रयोग। और तीसरा है बारीक नक्काशी। इन्हीं विशेषताओं के माध्यम से गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों को यूनानी देवता अपोलो के समान सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। इसमें बोधिसत्वों को कलापूर्ण वेशभूषा में प्रदर्शित किया गया है। इसी के साथ भारतीय तत्वों, आध्यात्मिकता एवं भावनात्मक प्रधानता के संयोजन ने इस शैली को विशिष्ट बना दिया। गांधार कला में बुद्ध के मैत्रेय प्रकार का निर्माण सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। साथ ही अवलोकितेश्वर, पद्मणि, मंजूश्री आदि की प्रतिमाएं भी निर्मित की गई हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में दिखाई पड़ता है। बौद्ध मूर्तियों के अलावा गांधार शैली में निर्मित कुछ विदेशी देवी देवताओं की भी मूर्तियां मिलती हैं। इनमें एंथनी रोमा, हिप्पोक्रेटिस, फेरो आदि शामिल हैं। साथ ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में पांचिक, हरिति, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य आदि का चित्रण इस शैली में किया गया है। हारिति को इस क्षेत्र की मातृदेवी के रूप में पूजा जाता था एवं मध्य देश के देवता कुबेर को गांधार में पांचिक कहा जाता था। हालांकि इन मूर्तियों की संख्या बौद्ध मूर्तियों की तुलना में काफी कम है। आगे ससैनियन आक्रमण के परिणाम स्वरूप 4वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में इस कला का ह्रास हो गया। तो इस तरह हमने मौर्य काल की मूर्ति कला एवं मौर्योत्तर काल की गांधार मूर्ति कला की शैली के विषय में विस्तार से जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मथुरा शैली और अमरावती शैली पर चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। हिस्ट्री से जुड़े और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।